हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं करवा रहा हूं, चाहे वो आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सवाल आते हैं और पूछा गया है। तो उसी को मैं आपके सामने लेके आया हूं कि कैसा सवाल आता है। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, कथन और निष्कर्ष से सवाल है, बहुत ही शानदार है। अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। कैसे करना है, कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट इजी तरीका से हम लोग कैसे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद जो कथन बोलेगा उसके अनुसार हमको डायग्राम बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़िए, सभी गुलाब लाल है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे सभी गुलाब। ये क्या हो गया आपका? गुलाब। सभी गुलाब लाल है, ऐसे बना लेंगे हम लोग। सभी गुलाब लाल है। कुछ लाल रंग है, यानी कि कुछ लाल है जो रंग है। चलिए, ये भी सही है। सभी रंग पेंट है। सभी रंग क्या है? पेंट है। सभी रंग पेंट है। सभी रंग पेंट है। आपको मैं बताया गया है आपको कि अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सभी। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब निष्कर्ष पे हम लोग चलते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया हुआ है और कौन सा निष्कर्ष सही है। उसके बाद हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। कुछ लाल पेंट है। कुछ लाल पेंट है। कुछ लाल पेंट है। देखिए तो है ना जी, ये लाल है और ये पेंट है, तो कुछ हो रहा है ना, तो कुछ लाल पेंट है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सभी लाल गुलाब है। सभी लाल गुलाब है। सभी लाल गुलाब है नहीं। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। तो कुछ लाल गुलाब है। सभी गुलाब लाल है, सभी लाल गुलाब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो नहीं, ये नहीं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो जी बिल्कुल केवल एक ही अनुसरण जो है, जो फर्स्ट वाला हमको सही है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, बनाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए कि कैसे हमको लिखना है। यहाँ पे सभी गुलाब लाल है, तो यहाँ पे सभी, ये गुलाब मानिए इसको, और इसको क्या है? ये लाल है। सभी गुलाब लाल है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद कुछ लाल, तो कुछ लाल, तो कुछ लाल, कुछ भाग लेंगे इसको, तो कुछ लाल क्या है? रंग है। क्या है? रंग है। ये ले लेंगे। अब सभी रंग पेंट है, तो सभी को इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से करेंगे, ये पेंट है। अब निष्कर्ष आप लोग निकाल लीजिएगा कि कुछ लाल पेंट है, तो कुछ लाल, इसको देखिएगा, तो हाँ जी, ये तो कुछ लाल पेंट है। उसके बाद कुछ सभी लाल गुलाब है। सभी लाल गुलाब है नहीं, कुछ लाल है जो गुलाब है, सभी लाल गुलाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बहुत आसान सवाल आता है आपके एग्जाम में, बस बनाने का तरीका आपको पता हो जाएगा तो आप इजीली आप कर पाओगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, रैंकिंग से। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाएं से 14वां है और दाएं से 9वां है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वां स्थान पे होगा। अब बाएं से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल लड़के लोग देख के छोड़ देते हैं। इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। इजीली कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि कैसे बनेगा। जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाएं से, यानी कि बाएं से जी, ये क्या है? बाएं से। ये किसका है? दीप्ति का। क्या है? दीप्ति का स्थान है बाएं से, के मां 14वां स्थान है। क्या है? 14वां स्थान है। और दाएं से 9वां स्थान किसका है? मोहन का। दाएं से, तो इधर से हो जाएगा मोहन का। क्या हो जाएगा? मोहन का ये स्थान हो गया जी, केमा 9वां स्थान है। किधर से? तो दाएं से। और ये बाएं से हो गया दीप्ति का 14वां स्थान। अब बोल रहा है कि यदि वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, यानी कि वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? ये मोहन हो जाएगा। ये मोहन हो गया 14वां स्थान पे, बाएं से स्थान चेंज कर लिया, और ये 9वां स्थान पे हो जाएगी दीप्ति। चलिए, स्थान ये तो पहले क्या था कि दीप्ति बाएं से 14 है और मोहन दाएं से 9वां है।
तो अब स्थान बदल लेता है, तो मोहन बाएं से 14 हो जाएगा और दीप्ति दाएं से 9वां स्थान हो जाएगी। तो मोहन दाएं से 21वां स्थान पे होगा। अब बोल रहा कि मोहन बदल लिया स्थान, तो मोहन दाएं से 21वां स्थान पे होगा। अब बाएं से दीप्ति का स्थान पूछ रहा है। बाएं से क्या पूछ रहा है? दीप्ति का स्थान। क्या पूछ रहा है? दीप्ति का स्थान, और पंक्तियों में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझ जाइए, बाएं से क्या है मोहन का स्थान? बाएं से है 14वां, दाएं से दिया हुआ है, तो आपको बताया गया था कि कुल संख्या बराबर क्या होता है? बाएं प्लस दाएं -1 बताया गया है। तो कुल संख्या यहां से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बाएं से दिया हुआ है कितना? 14, और दाएं से प्रश्न में दिया गया है क्या? 21 -1, यानी कि 14 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 35। 35 में से एक गया क्या? 34, यानी कि कुल संख्या जो होगा, कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा कुल संख्या। अब क्या पूछ रहा है? दीप्ति का स्थान। 34 देखिए तो लास्ट में किसका है? इसका है। कुल संख्या 34, तो यहाँ से आप आसानी से इजीली टिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कुल संख्या 34 है। तो अगला दीप्ति का स्थान कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर तुरंत मिला लीजिएगा तो यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हमको क्या है? सीखना है, टिक करना नहीं है, सीखना है। अगर आप सीख जाइएगा तो आसानी से आप टिक कर पाइएगा। ये आ गया आपका कुल संख्या। और क्या दिया गया है? दीप्ति का पूछ रहा है स्थान बाएं से। कुल संख्या 34 है, कुल संख्या 34 है, दाएं से दिया गया है 9वां, बाएं से पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा है? बाएं से पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 34 और 8, 9 में से एक गया 8, 8 इधर आ जाएगा माइनस में, और एक क्या आ जाएगा? बाएं से स्थान पूछ रहा है। तो 34 में से 8 गया, क्या आ जाएगा? 26। किधर से? तो बाएं से। बाएं से क्या हो जाएगा? 26। तो आ गया ना 26 और 34। आपका आंसर क्या हो गया? 26 और 34। आसान लगा ना? देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से सॉल्यूशन करना है। एक बार सॉल्यूशन को आप समझ जाइए, फिर आप जिंदगी में भी नहीं भूलिएगा। और कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, आप लिख के ले लीजिए। एएलपी में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई में पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना है। दीप्ति का स्थान दिया हो गया था बाएं से 14वां, मोहन का स्थान 9वां दिया गया था दाएं से। अब बोल रहा कि वो दोनों अपना स्थान चेंज कर लेता है, यानी कि मोहन बाएं से 14 हो जाएगा और दीप्ति दाएं से 9वां स्थान हो जाएगी। उसके बाद दिया गया था कि मोहन का स्थान दाएं से 21वां है, तो यहां से कुल संख्या हम लोग निकाल लेंगे। एक फार्मूला आपको बताए थे कि कुल संख्या बराबर बाएं प्लस दाएं -1, तो यहां से आपका कुल संख्या 34 निकल जाएगा, क्योंकि बाएं दिया गया है 14 मोहन का और दाएं 21 दे रहा है, -1 कर देंगे। अब कुल संख्या निकल गया और दीप्ति का स्थान दिया गया है दाएं से 9वां, तो बाएं से निकल जाएगा कि नहीं? आराम से निकल जाएगा। सर इस पे निकाल लेंगे। समझ में आया ना? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि 5 कदम का सेशन चल रहा है, जिसमें 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अलग अलग रीजनिंग का, अलग अलग मैथ का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए ये भी बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये है, देखिए यहाँ पे क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको यहाँ पे फिल करना है। ये 5 है, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ फिर 7 बढ़ा, यहाँ पे क्या 9 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? 11। तो 26 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सोचना है। रीजनिंग होता है क्या? तर्क संगत, मेंटेलिटी, एबिलिटी, कितना आप सोच सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप लोग करेंगे कि 5 दूनी 10, दुगुना 10 दूनी 20, तो ये गड़बड़ हो गया। इस तरह से भी लोग सोचते हैं, लेकिन आगे सोचिए कि 5 5 10, 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो 9 के बाद 11 ऐड कर देंगे 26 में, यानी कि अगला संख्या जो होगा 37 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान। देखिए ये ट्रायंगल फाइंड करने के लिए है। बोल देगा कि ट्रायंगल फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? बहुत ही देखिए कैसा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? आसानी तरीका से यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरह का त्रिभुज दिया गया है, इसमें कितना त्रिभुज है?
अब बताइए, लोग गिनते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे गिनते रहेंगे, लेकिन आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ये दिया गया है, ये देखिए तो एक बेस है जी, और इस पे 1 2 3 4 ये लाइनिंग दिया गया है। तो इसको क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक है। एक बेस पे क्या है, 5 लाइनिंग है, जिसमें एक ये हो गया, 2 3 4 हो गया। तो इसको ऐड कर दीजिए, सभी लोग को ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 और 4 10 हो गया। इसमें भी देखिए एक बेस है, इस पे भी है क्या, 1 2 3 4, यानी कि ये भी आपका 10 हो गया। इसमें भी देखिए ये बेस है, और इसमें भी 1 2 3 4 त्रिभुज है, चारों के आप जोड़ दीजिए तो 10, यानी कि 10 दिए 30, 10 10 10 30 आ गया। तो 30 मार देंगे, नहीं अभी रुकिए, ये तो ए हो गया, उसके बाद ए वाला एक हो गया 31, उसके बाद ए एक हो गया, यानी कि 32। टोटल त्रिभुज की संख्या जो है 32 है। आसानी तरीका से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया है, अब इसमें बोलिएगा कितना त्रिभुज है, तो एक बोल दीजिएगा। अब इसमें बोलेंगे कितना त्रिभुज, तो सभी लोग बोलेंगे कि सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पूरा बड़ा वाला, यानी कि 3 त्रिभुज हो गया टोटल। कैसे हुआ, तो देखिए, अगर ये बेस है और इस पे एक डंडई है, तो एक त्रिभुजीय मान लिए और एक त्रिभुजीय, दो नजर आ रहा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3। इसी तरह से और आगे देखिए, और आगे देखिए, एक त्रिभुज ए है। चलिए अब बताइए, अब ये बेस है और नजर आ रहा है कितना त्रिभुज हमको, 1 2 3। अब तीनों के क्या करना है, जोड़ देना है, 1 + 2 + 3, यानी कि कितना, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज, है ना आसानी। उस और आगे देखिए, और आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं, 1 2 3। चलिए अब देखिए, यहाँ पे नजर कितना आ रहा है, कितना त्रिभुज, 1 2 3 4। अब सबके जोड़ देना है, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज। तो इस तरह से हमको करना है, त्रिभुज का संख्या निकालने के लिए हम लोग इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, और ये रहा आपका अगला और आखिरी प्रश्न। 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, जो बिजोड़ का चयन करता है। मतलब कि 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन है जो सेम है और एक है क्या है, विषम है, यानी कि छांटना है जी। आप देखिए, ऐसा सवाल आ जाएगा तो हमको सबसे पहले जो लेटर है उसको संख्या लिख लीजिए, ताकि आसानी हो जाए समझने में कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। चलिए, आई का स्थान कितना हो जाएगा, 9 सर, यहाँ 9 लिख लेंगे। जे के का, के 11, जे 10 और एल आपका 12, यानी कि 9 में 2 बढ़ रहा है, फिर 1 घट रहा, फिर 2 बढ़ रहा है, इस तरह का घड़ी चल रहा है। अब इसमें देखिए, ई 5, जी 7, एफ 6 और एच 8। इसमें भी क्या बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा। देखिए यहां से क्या बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ, 1 घट रहा है और फिर 2 बढ़ रहा है। इसमें 2 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है। चलिए, इसी पैटर्न पे तीसरा भी होगा और एक चौथा होगा जो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, एम 13, एन 14, पी आपका हो जाएगा 16 और ओ 15। यहाँ देखिए, 1 3 2 4, यानी कि 2 बढ़ा, ये फिर 1 घटा, ये 2 बढ़ा। यहाँ देखिए 1 ही बढ़ रहा है, बाकी सब इस पैटर्न पे काम कर रहा है, लेकिन इस ये है जो ए पैटर्न पे काम नहीं कर रहा। 13 के बाद क्या हो गया, 14, यानी कि एम के बाद डायरेक्ट एन हो गया, इसीलिए ए हो गया क्या, असंगत, यानी कि विषम हो गया। और बाकी 3 है जो सेम है, ये अलग हो गया, अलग बिरादरी का हो गया, इसको हम लोग छाट लेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 3। तो इस तरह से आपका एग्जाम में सवाल पूछता है। तो इस तरह से आपका जो 5 कदम का ये सेशन था वो समाप्त हो चुका है। तो आपको कैसा लगा, आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या ये
यह आ सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम जो आने वाला है एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए तो सबसे पहले आपके पहुंचे। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।